मतलब सरकार जो है किसान हितैषी नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कैसे भी रालोद का कैंडिडेट आए तो हमारी आवाज़ कुछ आगे तक पहुँचे। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि यहाँ किसान नाराज है। भाई खाद का कट्टा पहले 50 किलो का आता था, फिर 45 का हुआ, अब 40 किलो का कर दिया है। अग्निवीर ये ऐसा कर दिया सरकार ने, इससे हर किसान का ही बच्चा तो जाता था नौकरियों में। भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अर्धसैनिक बल या पुलिस हुआ, इसमें किसान का ही बच्चा जाता था और वो ख़त्म कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दी। सब नाराज हैं इससे। ये संशय बीजेपी को लेकर आपको लगता है कि बीजेपी रालोद से कमजोर है खैर की सीट पर? तहसील में, थाने में, कहीं चले जाओ, कचहरियों में, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो जयंत चौधरी जी है गठबंधन में, मांग कर लीजिए आप मिलकर कि भाई हटाइए अग्निवीर को। आप तो कह रहे थे कि अग्निवीर जब जो हटाएगी उनके साथ। इंडिया गठबंधन में जब थे जयंत चौधरी खूब कह रहे थे कि भाई हम अगर सरकार में आए तो अग्निवीर की योजना पहली लाइन में हटा देंगे। वोट तो वैसे अगर आरएलडी के खाते में आती है सीट तो आसानी से जीतेगी यहाँ, अगर भाजपा के उसमें आती है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन किसानों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहां क्षेत्र में चुनाव को लेकर चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि आखिर इन 10 सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे और किसको कौन सी सीट मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एनडीए और इंडिया गठबंधन है। एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी एक जगह है। इंडिया गठबंधन में जो है यहाँ अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन अब मैं आज पहुंचा हूं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर पिछली बार अनूप प्रधान जो है यहां विधायक थे, जो अब सांसद बन गए हैं, लेकिन ये सुरक्षित सीट है। इस सीट पर इस बार चुनाव किस तरह से होगा, क्या दिलचस्प चुनाव होगा और क्या इस बार चुनाव में टक्कर सीधी एनडीए या एनडीए के बीच, इंडिया एनडीए के बीच होगी, या फिर जो है यहाँ इस बार त्रिकोणीय चुनाव भी होता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम सवाल और आज इस क्षेत्र के खैर के मुद्दे, उन पर आज मैं बात करूंगा। और दरअसल खैर ये इलाका, इस इलाके में सियासी इलाका भी इसको कहे, क्योंकि ये जाटलैंड है और राष्ट्रीय लोकदल का काफ़ी प्रभाव इस इलाके में माना जाता है। क्या अब भाजपा के साथ आने से वो प्रभाव जो है काम करेगा, या फिर इस बार यहाँ, क्योंकि इस सीट पर खैर पर मुझे बताया गया कि जो बीजेपी के सांसद थे उनको भी जो है खैर में यहाँ नुकसान झेलना पड़ा था लोकसभा के दौरान। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या यहाँ खैर में जो है मूड बदलेगा लोगों का, या फिर रालोद और भाजपा मिलकर कोई कमाल कर पाएगी, या फिर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ वो कुछ उसकी तस्वीर खैर में दिखेगी। सबसे पहले वैसे आप ही से मैं जान लेता हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोगों के मुद्दे इस बार चुनाव में वोट डालने से पहले क्या दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुद्दे क्या, ये तो प्रभावशाली क्षेत्र रहा है लोकदल का। पहले से ही चौधरी साहब के टाइम से ये लोकदल का क्षेत्र रहा है और यहाँ सपोर्ट ही उनको करते हैं। अब भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन नहीं, गठबंधन में है तो भी सीट लोकदल निकालेगी यहाँ से, आरएलडी। कैसे आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि अभी तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और ये चर्चा भी है कि भाई मीरापुर की सीट शायद लग रहा है रालोद को भाजपा वाले दे सकते हैं। अभी ये सीट अगर भाजपा के पास चली गई तो क्या स्थिति आपको दिखती है? नहीं, देखिए, ये तो गठबंधन का उनका वो है कि वो सीट अगर यहाँ से लोकदल को देते हैं तो श्योर जीतेंगे, और अगर लोग बीजेपी में जाती है तो उनका समर्थन करेंगे। भाई जब हमारा गठबंधन है एक दूसरे से, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मजबूती आपको लगता है रालोद के आने से ज्यादा आपको दिखती है? बिल्कुल। भाजपा सीट निकाल पाएगी अगर उनको टिकट मिलता है? नहीं, गठबंधन है दोनों का, तो सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे। बाकी दावेदारी तो लोकदल की उस लिहाज से बनती है कि ये क्षेत्र लोकदल का रहा है, उस लिहाज से लोकदल का यहाँ प्रभाव है और यहाँ से प्रत्याशी निश्चित जीतेंगे लोकदल के। तो यानी आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन का कोई खासा प्रभाव आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी पर यहाँ जो पिछले सांसद जब चुनाव लड़े थे वो इस सीट पर हार कर चले गए। सीट पर ये तो वोटों का अंतर थोड़ा बहुत रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी हमारे यहाँ जो गठबंधन है एनडीए का और आरएलडी का, उनका बहुत ही प्रभाव है। बाकी अन्य दलों का कोई प्रभाव यहाँ नहीं है।
चलिए, अन्य दलों का आपको लगता है नहीं प्रभाव, आपके हिसाब से बाबूजी क्या लग रहा है वो मुद्दे सबसे बड़ी बात ये है? लग रहा है कि ये सीट जाट बाहुल्य है। यहाँ 1,10,000 इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाटों के वोट है। गठबंधन में बीजेपी और रालोद का गठबंधन है। अगर रालोद को टिकट मिलती है तो 100%, 110% जीतेंगे हम। जो भाजपा को मिली तो भाजपा को मिली तो भी जीतेंगे निश्चित, क्योंकि हमारा तो गठबंधन है, हम उसको सपोर्ट करेंगे भाजपा को। लेकिन पड़ा भारी इसमें रालोद का ही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा में देखिए रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में थी, लेकिन लोकसभा में उत्तर प्रदेश में वो फिर भी हार गए, इंडिया वाले जीत गए। कारण था उसमें सर, यहाँ लोग सतीश गौतम सब झुके हुए थे और विजेंद्र सिंह को इसीलिए सपोर्ट किया कि कैसे भी इसको हराना है, क्योंकि यहाँ पर उसके कारनामे जो है हमारे क्षेत्र में बढ़िया नहीं रहे। इस वजह से पंजाब उधर भारी चला गया। नहीं तो ये हमेशा लोकदल की सीट रही है, हमेशा से ही। यहाँ से ज्ञानवती जीती और भगवती प्रसाद जीते और कई मतलब रालोद के निकले यहाँ से। तो सांसद से नाराजगी की वजह से हारे। सांसद से नाराजगी की वजह से वोट मतलब कम आए, उन्हें कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन यह है कि काम तो रालोद और भाजपा का गठबंधन नहीं कर पाया, ये तो आप मानेंगे। हाँ। अब लेकिन चुनाव में आप लोगों के हिसाब से बेरोजगारी जैसा कोई मुद्दा या फिर भ्रष्टाचार की बात, जिस तरह से कह रहे हैं संविधान को खतरा, ये भी बात अब सुनने में आ रही है, ये मुद्दे अब चलेंगे? क्योंकि विपक्ष के लोग जातीय संविधान का मुद्दा फिर उठाएंगे। वो तो उठेगा चुनाव में। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि यहाँ किसान नाराज है भाई। खाद का कट्टा पहले 50 किलो का आता था, फिर 45 का हुआ, अब 40 किलो का कर दिया है और रेट उससे भी बढ़ा दी है उन्होंने। हमारे यहाँ किसान क्षेत्र है, ये जाट लैंड है, यहाँ सब किसान हैं यहाँ ज़्यादातर। और मैं 22 से हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं। वोट तो वैसे अगर आरएलडी के खाते में आती है सीट तो आसानी से जीतेगी यहाँ। अगर भाजपा के उसमें आती है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन किसानों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है जो नाराज हैं। क्या भाजपा से क्या है नाराजगी? अब मतलब नाराजगी ये है, किसान नाराज है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसानों के लिए किया क्या है इन्होंने। युवा घूम रहा है, कितनी नौकरी दी इन्होंने 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा किया था जब आए थे। उन्होंने कहाँ नौकरियाँ दी युवाओं को? बिजली पे बेवकूफ बना दिया, बिजली पे माफ कर दिया, बिजली का बिल माफ दिखाया। बाद में पता कि 140 यूनिट मिलेगी केवल, उससे ऊपर जितनी यूनिट आप खर्च करेंगे उसका बिल आएगा। जब किसान का बिल माफ कर दिया तो यूनिट का प्रतिबंध कैसे? और जब बिल माफ कर दिया तो मीटर कैसे लग रहे हैं ट्यूबवेलों पे? मीटर लगा रही है एक तरफ माफ दिखा रही है, तो किसानों का बहुत शोषण मतलब हो रहा है वास्तव में ही। तो ये मतलब सरकार जो है किसान हितैषी नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कैसे भी रालोद का कैंडिडेट आए तो हमारी आवाज़ कुछ आगे तक पहुँचे। मतलब रालोद की मजबूती बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लग रहा है किसानों की बात होगी। बिल्कुल। आप बताइए, आप कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार बहुत सरकार में बढ़ गया है, पहले 1000 की रिश्वत होती थी तो अब वो 10,000 की रिश्वत, ऐसा है क्या? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूबेदार राजेंद्र, पूर्व सैनिक संगठन खैर से। संगठन हमारा बहुत मजबूत है खैर पे, और हम क्षेत्र में भी जाते रहते हैं। चुनाव की बात यह है कि माहौल बनता है, चुनाव का माहौल बनता है। और अभी खैर विधानसभा सीट पर लोकदल का ही माहौल है। अगर मिलती है सीट 101% जीतेगी। बाकी सीट तो देखो हम बांटने वाले नहीं हैं, बांटने वाले ऊपर वाले हैं। लेकिन आज के दिन माहौल है और जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, क्योंकि किसानों को थोड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले अग्निवीर ये ऐसा कर दिया सरकार ने, इससे हर किसान का ही बच्चा तो जाता था नौकरियों में भाई। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अर्धसैनिक बल या पुलिस हुआ, इसमें किसान का ही बच्चा जाता था और वो ख़त्म कर दिया। 4 साल की नौकरी कर दी। सब नाराज़ हैं इससे, ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमारा मेन मुद्दा है उग्रवाद। जब इस सरकार पर 10 साल में 15 साल में उग्रवाद ख़त्म नहीं हुआ, क्या भला करेंगे ये किसी का? क्या करेंगे? इसलिए सोच रहे हैं कि अगर हमारे को लोकदल में सीट मिल जाती है, हमारा कोई बन जाता है तो हमारी बात आगे रखेगा, रखने वाला चाहिए बात को। मुद्दे तो बहुत हैं किसानों के। लेकिन आप जैसे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कहीं वो चीज़ें आज दिखाई देती है तहसील कचहरियों में या फिर थानों में, सरकारी दफ्तरों में? भ्रष्टाचार हर जगह मैं भुक्तभोगी हूँ भाई। 3 महीने से एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डाल रखा था, वो 3 महीने से डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। उसके लिए कितने कागज़ चाहिए, कितने प्रूफ चाहिए? जब एक प्रधान ने लिख के दे दिया कागज़ पे
भाई प्रधान किस लिए है? गांव का जिम्मेवार आदमी है, गांव ने बनाया है वो, उसकी तो सुनाई करेंगे। एक सेक्रेटरी उसको फ़ोन करके नहीं पूछ सकता कि भाई ये आदमी मर गया कि जिंदा है? पूछ सकता है। तो कितना टाइम लगेगा उसको बनने में? 3 महीने से वो बना नहीं है, और आज तुम पैसे दे आओ तुरंत बन जाएगा। ये भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार। सबसे ज़्यादा तहसील में, थाने में, कहीं चले जाओ, कचहरियों में बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। और ये फ्री की जो चीज़ दे दे के लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। क्या फ्री का दे दिया? राशन? अरे महीने में 2 बार मिल रहा है भाई, 2 बार मिल रहा है महीने में राशन। मैं आपको आज की सी बात बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री उस टाइम पे, और मैं समाचार सुन रहा था। उन्होंने 2 शब्द बोले थे कि देश में 2 चीज़ फ्री कर देना, बाकी कोई चीज़ फ्री मत करना अगर देश को ऊपर उठाना है तो। एक मेडिकल और एक शिक्षा। और इन्होंने उल्टा कर दिया। आज के दिन सब फ्री। किसानों को पैसे दे दो, लॉलीपॉप दे दी। 2 बार महीने में राशन दे दो, वो लॉलीपॉप दे दी। कहीं किताब बांट दो, कहीं कुछ कर दो। मतलब इनका सिस्टम ही ये है सरकार का। मतलब हमारी सरकार बननी चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। केजरीवाल को कहते थे कि वो दिल्ली में सब फ्री कर दिया, तो उस पे आरोप। अब मतलब भाजपा उसी रास्ते पे, आपको देखो वही समस्या। केजरीवाल तो हो नहीं सकता, मैं तो अपने यहाँ की बता सकता हूँ। मुझे तो 10 साल हो गए पेंशन आए, मैं तो यहाँ का माहौल बता सकता हूँ खैर का क्या माहौल है। बाकी दिल्ली का और बम्बई का तो बम्बई वाले बता सकते हैं। फ्री वाली चीज़ों में बड़ी तकलीफ है। आप राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी भी है, प्रदेश महासचिव है राम बहादुर जी, आपको क्या लग रहा है इस सीट पर? देखिए, लोग कह रहे हैं कि रालोद का बड़ा प्रभाव, लेकिन उम्मीद है रालोद को ये सीट मिलेगी कि नहीं? देखो, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि सीट तो हमारे खाते में आनी है। उसका कारण है यहाँ का वोटर हैंड पंप को पसंद करता है, हैंड पंप को पसंद करता है, राष्ट्रीय लोकदल को पसंद करता है ज़्यादा। जैसे 1.25 लाख जाट हैं, अन्य बिरादरी हैं, हमारे साथ यहाँ 35,000 मुस्लिम हैं, वो भी हमारे ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और हर चुनाव में हमारे साथ रहा है, अब भी हमारे साथ रहेगा। और इसमें अगर हाईकमान बीजेपी को टिकट देती है तो राष्ट्रीय लोकदल कंधे से कंधा मिला करके जिताने का काम करेगा, कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगा। और राष्ट्रीय लोकदल को टिकट मिलता है तो ये समझो कि दोपहर तक ही हार जीत हो जाएगी, राष्ट्रीय लोकदल जीत जाएगा। पिछली बार भगवती प्रसाद 42,000 वोटों से जीते थे, उत्तर प्रदेश में पहली जीत थी उनकी, विधायक बने थे 12 में, तो पहली जीत थी, 42,000 जीती थी। तो इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हैंड पंप को पसंद ज़्यादा करता है। आप हमारे दोनों नेता मिल बैठ के बात कर लें, जहाँ दे दें वहाँ राजी हमारा कार्यकर्ता तो वही काम करेगा। एक कहीं ना कहीं एक संशय आपने कहा कि भाई ये संशय बीजेपी को लेकर आपको लगता है कि बीजेपी रालोद से कमजोर है खैर की सीट पर, उसका आपको क्या मतलब लगता है? क्या भ्रष्टाचार लगता है आपको, बेरोजगारी लगती है आपको, कुछ और मुद्दे? हमारे जयंत चौधरी जब पार्टी में गए, भ्रष्टाचार बहुत कम है, वो किसानों के भी काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए भी रात दिन काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो पहले जो कहते थे वो कुछ नहीं है, अभी सड़क भी बन रही है, काम हो रहे हैं, बीजेपी के टाइम में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ आगे भी बहुत अच्छे काम होंगे। योगी जी बहुत अच्छा अभी आए थे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे कई योजना दे के गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी भी मजबूरी है, गठबंधन में भाजपा की बुराई तो नहीं करेंगे, अच्छा कहेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले तक तो यही कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचारी सरकार, बेरोजगारी बढ़ा दी, अग्निवीर की योजना है ना, याद? अग्निवीर योजना को लेकर जयंत चौधरी जी ने कितनी सभाएं की थी। अब कहीं ना कहीं मुझे आपकी मजबूरी समझ में आती है। खैर, आपसे मैं यही समझ लेता हूं कि आपको भी कहीं कोई मजबूरी किसी चीज़ को लेकर लग रही है, भाजपा रालोद कोई, क्योंकि भाजपा कोई मूड में नहीं है किसी के दबाव में आने के लिए। अब आप किन मुद्दों पर यहाँ वोट करेंगे? क्या पार्टी मुद्दा होगी, जाति मुद्दा होगी? क्योंकि यहाँ क्योंकि सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में रेप के मामले भी बहुत आ रहे हैं, किसानों की बात तो हो रही है, भ्रष्टाचार की बात तो हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। नहीं, पहली सरकारों से तो अभी सुरक्षा काफ़ी है, महिलाओं की सुरक्षा काफ़ी है, विकास भी हो रहे हैं। और रही बात किसानों की, किसानों के बिल भी माफ़ किए हैं। और बात ये है साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तहसील लेवल पे महंगाई भी नहीं रुकी इनसे,
और सबसे बड़ा इन्होंने तोहफा जो दिया अग्निवीर वाला, ये तो सब बर्बादी कर दिए हमारे बच्चे। अग्निवीर का तोहफा बोल रहे हो आप उसको? और क्या वो तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं उनके किसानों के लिए इन्होंने ऐसा तोहफा, मतलब हमारे किसानों के बच्चे ही जाते थे उसमें, और हमारे सारे जो है गांव से बच्चे जाते थे, तो वो इन्होंने 5 साल 4 साल करके वो बेकार कर दिया हमको। इससे बड़ी तो जयंत चौधरी जी है गठबंधन में, मांग कर लीजिए आप मिलके कि भाई हटाइए अग्निवीर को। आप तो कह रहे थे कि अग्निवीर जब जो हटाएगी उनके साथ, इंडिया गठबंधन में जब थे जयंत चौधरी खूब कह रहे थे कि भाई हम अगर सरकार में आए तो अग्निवीर की योजना पहली लाइन में हटा देंगे। अब एनडीए के साथ है गठबंधन में, एक दबाव नहीं बन रहा क्या? नहीं, दबाव तो वो बनाना चाहेंगे तो होगा, दबाव तो बनाएंगे वो, लेकिन ये है कि अग्निवीर ये योजना हटनी चाहिए साहब। अच्छा, मैं एक बार आपसे बोलो, दबाव कम है क्या जयंत चौधरी जी का बीजेपी में? अग्निवीर योजना क्यों नहीं हट रही जब उसका विरोध इतना? उसकी बातें चल रही हैं, अग्निवीर योजना अभी हटेगी, चौधरी साहब की बातें भी चल रही हैं। चौधरी साहब की पूरी बातें बीजेपी वाले मान रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, पूरे देश की जिम्मेदारी दे रखी है और युवाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दे रखी है, उद्योगों को नए नए उद्योग लगवाने की जिम्मेदारी दे रखी है। चौधरी साहब इसको सब कुछ दिन में सब नॉर्मल कर लेंगे। अच्छा, कर लेंगे नॉर्मल, लेकिन अब विधानसभा चुनाव लोग पूछ लेंगे काका, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सरकार सत्ता, अब रालोद एक जगह, जब भाजपा रालोद वाले एक जगह आ गए, सत्ता का लाभ मिल रहा है कि नहीं कुछ मिल रहा है, या फिर हवा ही सब? कछु नहीं मिल रहा हमें तो। राष्ट्रीय लोक दल दिख रहे हैं तो वो आ जाए, कब कैसे आ जाए जानती है, और नाम का की जरूरत नहीं है यहाँ, राष्ट्रीय लोक दल की जरूरत है बस। और काचू नहीं चलेगा? और काको ना चल रहा हूँ, हमारे उत्तर काको ना चल रहा हूँ, हम तो राष्ट्रीय लोक दल ही चलाएंगे बस यहाँ। ये अखिलेश वगैरह कुछ करेंगे या राहुल अखिलेश? काम ना करो अभी तक, कछु काम करो है, काम नहीं। संविधान का मुद्दा भी, अच्छा एक संविधान के मुद्दे पर आप बताइए, आपको लग रहा है संविधान का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया था वो काम का या हवा वाला आपको लगता है? संविधान मतलब उन्होंने कहा ना संविधान खतरे में है। यार ये सब बकवास है, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? क्या संविधान, ये सब झूठ है, अफवाह है। अच्छा, ये चुनाव के लिए जुमला, जैसे 15 लाख वाला जुमला मोदी जी ने दिया था। आपको सब पता है, हमसे ज्यादा पता है, आप दुनिया में 15 लाख वाला जुमला है, हमसे ज्यादा घूमते हो आप, सब पता है आपको। चलिए, खैर विधानसभा में माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अभी बदला हुआ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आपके हिसाब से क्या मुद्दे, क्योंकि सब बता रहे हैं यहाँ कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कोई कह रहा है रालोद मजबूत है, भाजपा कमजोर। आपको भी लग रही है कि भाजपा कमजोर? देखो, कमज़ोर तो कुछ नहीं है, अब पहले कमज़ोर मान सकते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल का जब से गठबंधन हुआ है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रालोद के मजबूती के कारण ही कुछ पश्चिम में जो जितनी सीटें निकली हैं उसका श्रेय राष्ट्रीय लोकदल को ही जाता है। और राष्ट्रीय लोकदल से इस सीट पर भी एनडीए गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है, पहले कभी हो सकता है कि कांग्रेस के ज़माने में जीतते थे, लेकिन अब तो काफ़ी दिनों से यहाँ एक बार कांग्रेस को भी जीत मिली थी, एक पहले मिली थी, लेकिन अब तो यहाँ माननीय जगबीर सिंह जी रहे थे, महेंद्र सिंह जी बीजेपी से रहे थे, सतपाल सिंह जी रहे थे, भगवती प्रसाद जी रहे थे, जितने भी विधायक रहे हैं ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकदल से ही जीते हैं। तो बीजेपी का गठबंधन है, वैसे मजबूती तो राष्ट्रीय लोकदल ही अच्छी जीत दिला सकता है, बाकी अगर बीजेपी कोटा में भी जाती है तो राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से चुनाव को लड़वाएगा और जीत 100%। चलिए, खैर में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीट किसके पाले में जाएगी, क्या भाजपा या फिर रालोद, या इस बार कहीं इंडिया गठबंधन में मजबूती की स्थिति में दिखाई देगा, ये तमाम सवालों का जवाब मिलेगा चुनाव में जब वोटर वोट डालने के लिए जाएगा। लेकिन अभी खैर में चुनावी माहौल गर्म है और लगातार आपको यहाँ किस तरह की चर्चाएं हो रही है, लोग चुनाव से पहले किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो आपके सामने हम लगातार बताते रहेंगे। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 खैर विधानसभा सीट।